ऑलराइट, अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 विच इज कंपाउंड एंड आइसोलेशन मूवमेंट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग है चैप्टर। कंपाउंड मूवमेंट और आइसोलेशन मूवमेंट एक ऐसे मूवमेंट्स हैं जो आप ट्रेनिंग करते वक्त, एक्सरसाइजेस करते वक्त करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कंपाउंड मूवमेंट की या कंपाउंड एक्सरसाइज की। व्हेन आई से कंपाउंड मूवमेंट दैट मींस कंपाउंड एक्सरसाइज। क्या होता है कंपाउंड एक्सरसाइज और कंपाउंड मूवमेंट में आपके मल्टीपल जॉइंट्स यानी कि एक से ज्यादा जॉइंट्स इस्तेमाल होते हैं और मल्टीपल मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं। उस तरह की एक्सरसाइज को हम कंपाउंड एक्सरसाइज कहते हैं। जैसे कि स्क्वाट्स। जब आप स्क्वाट लगाते हैं तो आपके नीज, आपके हिप जॉइंट इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके साथ साथ मसल की बात करें तो क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, इतने सारे मसल ग्रुप्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो उस तरह की एक्सरसाइज को कंपाउंड मूवमेंट कहा जाता है। साथ ही साथ आप चाहें तो शोल्डर प्रेस की अगर बात करें तो शोल्डर प्रेस में भी आपके एल्बोज, शोल्डर जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है। साथ ही साथ डेल्ट्स, ट्राइसेप, मल्टीपल मसल ग्रुप, अपर चेस्ट इन्वॉल्व हो रही है। तो इस तरीके के मूवमेंट्स को कहा जाता है कंपाउंड मूवमेंट और ये कंपाउंड मूवमेंट आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। अब तुरंत इनके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। सो व्हेन यू डू कंपाउंड मूवमेंट्स इट स्टिमुलेट्स द रियल लाइफ मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज। बट मतलब कि आप देखिए, जब आप डेडलिफ्ट लगा रहे हो तो ये एक रियल लाइफ मूवमेंट है। स्क्वाट कर रहे हो, रियल लाइफ मूवमेंट है। शोल्डर प्रेस कर रहे हो, रियल लाइफ मूवमेंट है। कैसे? कितनी बार ऐसा होता है कि आपको जमीन से कोई सामान उठाना होता है, लिफ्ट करना होता है। अगर आप करेक्ट टेक्निक फॉर्म में डेडलिफ्ट अच्छी लगा सकते हैं तो यू कैन लिफ्ट हैवी वेट्स। शोल्डर प्रेस, अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको सामान उठा के शेल्फ में ऊपर डालना होता है। तो दिट्स अ रियल लाइफ मूवमेंट्स। ये एक्टिविटीज़ करने से आप बॉडी में एक स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं जो आपको रियल लाइफ में भी स्ट्रांग बनाता है। सेकेंड, इट बर्न्स मोर कैलोरीज। ऑब्वियसली व्हेन यू डूइंग कंपाउंड मूवमेंट्स, मल्टीपल मसल ग्रुप्स लग रहे हैं, इतने सारे, सबको एनर्जी चाहिए। मल्टीपल जॉइंट्स काम कर रहे हैं, एनर्जी से ही काम करेंगे, तो कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न होगी बॉडी से। उसके साथ इट अलाउज यू टू गेट अ फुल बॉडी वर्कआउट फास्टर। सिंपल। जब एक ही एक्सरसाइज से इतने सारे मसल ग्रुप एक साथ ट्रेन हो रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मैं पूरे बॉडी का वर्कआउट जल्दी कर सकता हूँ। अगर आपको पूरी बॉडी हिट करनी है तो 3 से 4 कंपाउंड मूवमेंट्स में आप पूरी बॉडी हिट कर सकते हो। स्क्वाट, डेडलिफ्ट, शोल्डर प्रेस, चेस्ट प्रेस, खत्म। ठीक है। इसके बाद इट इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। ऑफ कोर्स ये जो मूवमेंट्स हैं ये आपकी बॉडी में एक ऐसा स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं जो बॉडी को एज अ यूनिट स्ट्रांग बनाता है। मतलब सारे मसल्स, सारे जॉइंट्स एक साथ एक चीज़ को करने के लिए, एक मूवमेंट को करने के लिए जब अलाइन हो रहे हैं तो ये आपकी बॉडी में एक कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। मतलब कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से मसल को कोऑर्डिनेट कर पाते हो, जो मिलता है फ़ायदा ज़्यादातर एथलीट्स को, खास तौर पे फुटबॉल प्लेयर्स, बास्केटबॉल प्लेयर्स, एथलेटिक परफॉर्मेंस जहाँ पे इन्वॉल्व होती है, उनको बहुत बेनिफिट मिलता है क्योंकि ये चीज़ दिखाई देती है ग्राउंड पे। जितना मसल कोऑर्डिनेशन, बैलेंस उनका इंप्रूव होता है कोई भी एक्टिविटी करते हुए, तो वो ग्राउंड पे नज़र आता है। सो ऑल दी एथलीट्स, आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे एथलीट्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं बिकॉज इट इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन एंड मसल बैलेंस। इसके साथ इट इम्प्रूव्स जॉइंट स्टेबिलिटी। ऑफ कोर्स जब आप इस तरह के मूवमेंट्स करते हैं तो जॉइंट जो है वो एक लोडेड एडिड रेजिस्टेंस में काम करते हुए स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इससे जॉइंट की जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहती है, जॉइंट लंबे वक्त तक हेल्दी रहते हैं। सो इट हेल्प्स। सेकेंडली, इट कीप्स योर हार्ट रेट अप। जब आप इस तरीके के मूवमेंट्स करते हैं तो ये टफ मूवमेंट्स होते हैं और हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट इसमें ऊपर जाते हैं और काइंड ऑफ आपको कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं। सेकेंड चीज़, इट अलाउज यू टू लिफ्ट हैवी एंड स्टिमुलेट मसल ग्रोथ। ऑफ कोर्स जब आप डेडलिफ्टिंग, स्क्वाट, बेंच प्रेस जैसे मूवमेंट्स कर रहे हैं, कंपाउंड मूवमेंट्स, तो मल्टीपल मसल ग्रुप्स आपके एक ही मूवमेंट को करा रहे हैं, जिसकी वजह से आप ज़्यादा भारी वजन उठा सकते हो। डेडलिफ्टिंग में आप बहुत वेट उठा सकते हो, स्क्वाटिंग में भी काफ़ी वेट उठा सकते हो, बेंच प्रेस में भी काफ़ी वेट उठा सकते हो, क्योंकि ये कंपाउंड मूवमेंट्स हैं और मल्टीपल जॉइंट्स और मसल ग्रुप्स एक साथ काम करते हैं इसीलिए। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स आपको कंपाउंड मूवमेंट के मिलते हैं। नाउ कंपाउंड एक्सरसाइजेस। अब कंपाउंड एक्सरसाइजेस में बहुत सारे नाम मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं, जैसे कि स्क्वाट, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेस, ओवरहेड प्रेस, ये सारी चीज़ें। लेकिन आपकी और भी एक्सरसाइजेस हैं जो कंपाउंड मूवमेंट में फॉल करती हैं, जैसे कि पुशअप्स। भले ही आप बॉडी वेट पुशअप्स कर रहे हैं लेकिन वो मूवमेंट जो है वो कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि पुशअप करते हुए आपका चेस्ट, आपका डेल्ट्स, आपके ट्राइसेप, 3 मसल्स काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके जॉइंट्स, एल्बो एंड शोल्डर जॉइंट वहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि ये कंपाउंड मूवमेंट है। सो कंपाउंड मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे भारी वजन ही उठाया जाएगा।
कोई भी मूवमेंट, जैसे कि आप बॉडी वेट स्क्वाट भी कर रहे हैं, लंजेस कर रहे हैं, बॉडी वेट पुलअप्स कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो मूवमेंट्स हैं ये कंपाउंड मूवमेंट कहलाते हैं, ठीक है। और आप वेट के साथ, एडिड वेट के साथ भी कंपाउंड मूवमेंट्स को कर सकते हैं। सो ये कंपाउंड एक्सरसाइजेस हैं बहुत सारी, और बहुत सारी और भी हो सकती। नाउ इट कम्स टू आइसोलेशन मूवमेंट्स। आइसोलेशन मूवमेंट्स क्या होते हैं? आइसोलेशन मूवमेंट होता है जो सिर्फ एक जॉइंट जिसमें इन्वॉल्व हो, मतलब कि मैं कोई ऐसी एक्सरसाइज कर रहा हूँ जिसमें ओनली वन जॉइंट एंड वन मसल ग्रुप ही इन्वॉल्व हो, उसे आइसोलेशन मूवमेंट कहा जाता है। अब ये जो आइसोलेशन मूवमेंट्स हैं ये खास तौर पे एक्सरसाइजेज, जैसे कि आप बाइसेप कर्ल्स लगा रहे हैं, सिंगल जॉइंट मूवमेंट, सिर्फ एक जॉइंट मूव कर रहा है, या ट्राइसेप एक्सटेंशन लगा रहे हैं, इस तरीके के मूवमेंट्स को आइसोलेशन मूवमेंट बोला जाता है। और ये इसीलिए लगाया जाता है ताकि किसी एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप को आइसोलेट किया जा सके। अब ये आइसोलेशन की ज़रूरत है क्यों? लेट्स फाइंड आउट द बेनिफिट्स। अब आप सोचेंगे भाई कंपाउंड मूवमेंट्स लगा के तो हम सारे मसल ग्रुप्स को टारगेट कर ही रहे हैं, तो हम ये आइसोलेशन क्यों करें? वो इसीलिए क्योंकि जब भी आप आइसोलेशन मूवमेंट्स को करते हैं तो ये बेनिफिट देता है आपके स्पेसिफिक मसल ग्रुप के वीकनेस और इम्बैलेंस को दूर करने का। कंपाउंड मूवमेंट करते हुए भले ही आप सारे मसल को हिट कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे मसल्स को इक्वली बराबर लेवल पे हिट कर रहे हैं। कभी कभी मसल आपके कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और कुछ कम होते हैं, जैसे कि ट्राइसेप जो है वो कभी कभी पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पाता जब आप प्रेसिंग मूवमेंट करते हैं। सो उसको अलग से आइसोलेट करना ज़रूरी है ताकि वो भी स्ट्रांग बने और वो इनके साथ बराबरी कर सके। अगर ऐसा नहीं करोगे आप तो ट्राइसेप वीक रह जाएगा और फिर ओवरऑल लिफ्ट्स में आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सो इसीलिए मसल वीकनेस दूर करने के लिए, इम्बैलेंस दूर करने के लिए आपको ये आइसोलेशन मूवमेंट्स देने पड़ते हैं। जैसे कि डेडलिफ्ट आप करेंगे तो पुलअप्स करेंगे तो बाइसेप ट्रेन होगा, लेकिन बाइसेप की सेपरेटली आइसोलेशन एक्सरसाइज करने से बाइसेप स्ट्रांग बनेगा और इवेंचुअली आप पुलअप्स में भी स्ट्रांग बनोगे, डेडलिफ्ट में भी स्ट्रांग बनोगे, रोइंग में भी स्ट्रांग बनोगे। तो ये पूरे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज इट हेल्प्स यू टू वर्क ऑन द होल बॉडी। यस, अगर आप आइसोलेशन मूवमेंट करते हैं तो आप पूरी बॉडी के हर एक मसल पार्ट को इक्वली ट्रेन कर पाते हैं। ऑल्सो इट इंक्रीजेज ओवरऑल स्ट्रेंथ इन कंपाउंड मूवमेंट्स। एज आई ऑलरेडी सेड कि आप जब ये आइसोलेशन मूवमेंट करेंगे, बाइसेप स्ट्रांग बनाएंगे, ट्राइसेप स्ट्रांग बनाएंगे, तो आप बेंच प्रेस में भी स्ट्रांग बनोगे ओवरऑल, और शोल्डर प्रेस में भी स्ट्रांग बनोगे, और पुलअप्स में भी स्ट्रांग बनोगे। ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है कंपाउंड में वो भी इंक्रीज होती है। सेकेंड थिंग, रिड्यूसेस इंजरी, रिस्क ऑफ इंजरी एंड ड्यूरिंग हैवी लिफ्ट्स। यस, ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि भाई जब आपके हर एक मसल स्ट्रांग होगी तो इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके आइसोलेशन मूवमेंट्स का। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द आइसोलेशन एक्सरसाइजेस। जैसे कि ट्राइसेप एक्सटेंशन हो गई, कोई भी ट्राइसेप एक्सटेंशन सिंगल जॉइंट मूवमेंट, ट्राइसेप प्रेस सिंगल जॉइंट मूवमेंट, बाइसेप कर्ल सिंगल जॉइंट मूवमेंट, शोल्डर रेज, फ्रंट रेज, साइड रेज सिंगल जॉइंट मूवमेंट, काफ रेजेस सिंगल जॉइंट मूवमेंट, लेग एक्सटेंशन जो आप लगाते हो सीट में बैठ के, hamstring curls, single joint movement. All these exercises are isolation movements to isolate one particular muscle. और ऐसी बहुत सारी और भी exercises हो सकती हैं। So, कंक्लूजन के तौर पे मैं आपको यही बताऊंगा कि कंपाउंड और जो आइसोलेशन एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है कि कंपाउंड बेहतर है और आइसोलेशन बेकार है, उससे कम अच्छी है, बिल्कुल नहीं। ये दोनों ही चीज़ें फाउंडेशन है। अगर आप एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसमें दोनों ही तरह के मूवमेंट्स होने ही चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। ये एक दूसरे से compete नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ओवरऑल साइज गेन करने के लिए, ओवरऑल मसल स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, और बॉडी को एज अ यूनिट स्ट्रांग बनाने के लिए कंपाउंड एंड आइसोलेशन दोनों का ही साथ आपको चाहिए होता है। तब जाके आप एक अच्छा ट्रेनिंग प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर।